नमस्कार। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम उत्तराखंड पुलिस का पेपर सॉल्व करेंगे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पेपर। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो हंस पद प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर कोई अगर हमें शब्द लिखना छूट गया तो हंस पद का इस्तेमाल होता है। ये हंस पद इसे डिनोट करते हैं इस टाइप से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे खंडन न किया जा सके कहलाती है, इसे वर्ण कहा जाता है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय है। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में तो स्त्रीलिंग शब्द है। बी अरावली। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों का बना जोड़ है? तो रेलगाड़ी जो है अंग्रेजी और हिंदी शब्दों से बना शब्द है, रेल और गाड़ी। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है, आग का या अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। सदानंद में संधि है। सदानंद में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सत धन आनंद। अगला प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है आपका इच्छा बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। डी ऑप्शन हो जाएगा। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए भाव प्रधान। टिप्पण कार्यालय पत्र में लिखा जाता है अधिकारी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 11वां, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। चाणक्य जो होता है एक फॉन्ट होता है, हिंदी फॉन्ट, उसे चाणक्य कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित में से निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा उप शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। श्री कृष्ण गीतावली के लेखक हैं। आप जानते हैं श्री कृष्ण गीतावली के लेखक तुलसीदास हैं। कर्मभूमि के लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। हिम किरीटिनी के रचयिता हैं, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, महादेवी के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम? देखिए महादेवी वर्मा का रेखाचित्र भक्तिन में उनकी सेविका जो भक्तिन थी, लक्ष्मीन या लक्ष्मी, उसका वास्तविक नाम है। भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली और प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा है, तो 18वें का ऑप्शन सी अपभ्रंश जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र नैनीताल और अल्मोड़ा है। देवनागरी लिपि का जन्म जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये 20 प्रश्न हमने सॉल्व कर दिए हैं बिना किसी उठापटक के और बिना ज़्यादा बात करते हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कलामसेट V2 के प्रेक्षण की तिथि है। ये 24 जनवरी 2019 को प्रेषित किया गया था। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे के द्वारा। गेहूं के दाने जो होते हैं वो फल होते हैं। अगला प्रश्न, जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो ये प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को इनके बाद लोकपाल बनाया गया। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी जो की है वो गांधीनगर गुजरात ने की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित शहीद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका जो आंसर है वो ये PV सिंधु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा इसका नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। 1 टेराबाइट में शामिल है
1024 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछनीय संदेशों को कहा जाता है स्पैम। भारत का आईटी एक्ट जो है 2000 में अस्तित्व में आया। महावीर का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम अलाई दरवाज़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत यानी कि पुनः प्राप्त हो सकने वाला। इसका आंसर सूर्य का प्रकाश, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 36वां। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी जो है अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी। बुशमैन का क्षेत्र है, कालाहारी अफ्रीका में पाए जाने वाले प्रजाति है। भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश में है। मिट्योर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये साउथ अटलांटिक और अंटार्कटिक के संबंध है। इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो सकता है। इसमें थोड़ा सी डाउट है, इसको हम आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। वैसे जहाँ तक है कि इसका ऑप्शन जो है डी है। ये जापान के तरफ चलाया गया अभियान था। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न जो है शहरी स्थानीय सुशासन संबंधी 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रचित किए जा सके हैं? देखिए इसमें एक न्यायाधीश के खिलाफ तो आज तक महाभियोग की कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन जो है कोई भी पदच्युत आज तक नहीं किया गया। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सर्वोच्च निर्यात गंतव्य जो है हमारा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो लगान का नियमन जो है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है। किन दो बैंकों ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय किया गया पूछ रहा है? तो इसमें जो हल किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो संघीय वित्त की समस्या वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व संघीय वित्त की समस्या नहीं है। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। तो नेपाल है। अब प्रश्न आ गए हैं रीजनिंग के। देखिए रीजनिंग के प्रश्नों को हम अलग से एक वीडियो में सॉल्व करके आपको बताएंगे, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं, लेकिन हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके ही आपको बताना चाहते हैं। तो अगला प्रश्न है मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो मानव नेत्र पर जो रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब किसी वस्तु का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगला जो प्रश्न है भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न में कॉमन मार्किंग भी संभव है, अगर ज़्यादा बारीक जाया जाए तो इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है जो चमोली जनपद में है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेतों से मिट्टी कटाव पर्वतीय क्षेत्रों में रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से सुमेलित जो है इनमें से ऑप्शन हमें सही करना है। तो देवरिया ताल जो है रुद्रप्रयाग जनपद में है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो गोरी जलागम से संबंधित दर्रा जो नहीं है वो है आपका मुलिंगला। निम्नलिखित हिमनद व जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी में है, सी ऑप्शन
अगला प्रश्न, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें जो हैं, सॉरी 2 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो ये भुवन चंद्र खंडूरी जी के कार्यकाल में किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो आर.वी. गार्डनर जो थे प्रथम मनोनीत सदस्य थे। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत जी थे। उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 सदस्य यहाँ राज्यसभा से चुने जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया? तो यह जो लागू किया गया था ये 2021 में लागू किया गया। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? 7,816। अगला जो प्रश्न है 75वां, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो चमोली है। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो भारतीय राज्यों के जो है 27वें क्रम में हुआ। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? हरिद्वार को। भारत में प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले में स्थित? तो पौड़ी जनपद से आप संबंध रखते थे विपिन रावत जी। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को किया गया। अगला प्रश्न जो है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर है? 81वां प्रश्न है। तो उत्तराखंड जो है 7वें स्थान पर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ है? देहरादून में है। अगला प्रश्न जो है, हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों में सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सी डाउटफुल है, इसमें अभी हम थोड़ा सी अध्ययन करके इसका आंसर आपको देंगे। इसके लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरिद्वार जनपद में लिंगानुपात जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो वैसे ये सेवा क्षेत्र 19-20 में जो दिया गया वो तृतीयक क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन हम इसको अभी फिर से कंफर्म करेंगे, आप इसको डाउट सेशन में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1921 में किस स्थान पर, ये प्रश्न भी आप थोड़ा सी डाउट सेशन के लिए रखिए। गढ़वाल के बारदोली के रूप में गुजड्डू को जाना जाता है। डोला पालकी आंदोलन जो है वो किससे संबंधित था? डोला पालकी आंदोलन जो था शिल्पकार से संबंधित था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की? तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये बुद्धि बल्लभ पंत जी को जाता है। कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? इस प्रश्न को भी हम अपने डाउट सेशन में अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो भागीरथी में और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है। बागेश्वर इसके तट पर स्थित है, सरयू और गोमती के तट पर।
गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की थी भक्त दर्शन ने की थी। तो इन 100 प्रश्नों को हमने हल किया है। एक तो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पोर्शन इसमें रह गया है और 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको आने वाली वीडियो में हम पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा रहा होगा और आप पेपर मिला लीजिए और अपने आप मार्क्स कितने आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।